हैप्पी फैमिली में मेरी वीडियो को देखने और सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब फिट फाट ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल हूँ ठीक ठाक खैरियत से। तो आइए आपके साथ बहुत सी यादें हैं जो शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने देखा मेरी गैलरी में कुछ यादें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उनको दोबारा से ख़ुद भी देखा जाए और आपके साथ भी उनको शेयर किया जाए। ये मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम वहाँ पे गए थे। फैमिली फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उनकी भाई की शादी थी, तो उन्होंने हमें दावत दी थी कि आप हमारे गांव आइएगा शादी पे। और ये है तलागंग गांव। तलागंग से आगे एक है सग्घर गांव। तो वहाँ पे हम शादी पे गए थे और वहाँ पे ये बहुत सारी वीडियोस और तस्वीरें मैंने अपने मोबाइल में यादगार सेव कर ली थी, तो मैंने कहा आज आपको इनके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पे मैं जब गई तो ये बिल्कुल हमें अपने गांव के जैसे लगा, कोई वहाँ पे हमें फ़र्क नहीं लगा। इनके बोलने का अंदाज़, इनकी ज़ुबान सेम हमारे जैसी थी और यहाँ पे सब कुछ वैसा था जैसे मुझे अपने गांव में नज़र आता है, या हम कहीं जाएं अपने गांव में तो सेम वहाँ पे भी यही सब कुछ था। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया था। ये वहाँ पे गुड़ का हलवा बन रहा था, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि हम भी ऐसा ही गुड़ का हलवा बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा गुड़ का हलवा फेवरेट है, और सर्दियों में तो गुड़ का हलवा ना हो तो सर्दियाँ तो बिल्कुल ही बेमायनी सी लगती हैं। और आसमान देखें यहाँ पे कितना ही हसीन बादल, और यहाँ पे सूरज भी था बीच में, जहाँ सूरज की किरणें बादलों में से आ रही थी। और यहाँ पे सर्दियों में शाम के टाइम अगर खेतों की तरफ ना जाया जाए तो फिर गांव में रहने का क्या फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और आसमान पे इस टाइम कबूतर उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ये छोटे छोटे क्लिप हैं, अक्सर मैं कहीं बैठी हुई या मुझे कोई अच्छे लगे लिप्स तो मैं उनको सेव कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर शादी का सीज़न स्टार्ट था और हमने अपनी तैयारी वगैरह की। ये शादी वाला घर था और जहाँ पे मैंने बहुत सारा एंजॉय किया और सब मुझे देख ही जा रहे थे, क्योंकि अगर आपके भी गांव में कोई जान पहचान के अलावा आपका कोई आ जाए तो आपको भी पता चल जाता है कि ये हमारी फैमिली में से नहीं है और ये आउट ऑफ फैमिली है या गांव से नहीं आया हुआ, तो उसको खैर बहुत प्यार भी दे, स्पेशल उसको उठ के जाके मिलते हैं। और ये मैंने अपने गांव में भी देखा है कि हमारे गांव में भी कोई बाहर से आए तो उसको बहुत प्यार से मिलते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है, ये किसका रिश्तेदार है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह कहीं शादी पे जाएं और आपको इतना प्यार दिया जाए। खैर यहाँ पे फिर हम लोगों का 2 दिन का स्टे था। हम लोग 2 दिन वहाँ रुके थे, मैं और मनाल गए थे वहाँ पे शादी पे। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा उनके रिलेटिव्स के घर गए, मिले सबको, सबने बहुत प्यार दिया। ये शादी हमारी यहाँ की यादगार एक शादी थी। और सर्दियों की शादियों में गांव में तो बहुत ही इंसान एंजॉय करता है और बहुत ही मज़ा आता है गांव की शादी को अटेंड करने में। ये काफ़ी सारे उनके फंक्शन थे, कुछ उनकी रात का फंक्शंस था तो वो वीडियोस वगैरह बनाई। फिर मूंगफली का सीज़न था, कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों पे मूंगफली डाली हुई थी सूखने के लिए और खुली जगह थी वहाँ पे। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। कुछ यादें मैंने अपने मामू के घर की भी यहाँ पे ऐड की थी और ये मेरे मामू के घर की थी कुछ मेमोरीज़, ये जहाँ पे मेरे मामू लोगों ने अपने घर के ऊपर सोलर से अपने छत को कवर किया हुआ था। ये जानवरों के लिए उन्होंने अपना बनाया हुआ था शेल्टर सा, जहाँ से वो सूरज की रोशनी से अपना मोटर और सारा सिस्टम सोलर का चलाते हैं। साथ में ये उन्होंने जानवरों के लिए भी अपना एक रूम सा बना लिया था। अरे यहाँ पे ये सर्दियों में मूंगफली का जिसको कहते हैं कि चिक्की ना बने, तो ये भी सर्दियों की एक ज़बरदस्त सौगात है और ये सबकी फेवरेट है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे ये है जी सग्घर गांव की जो शादी थी, वहाँ पे मैं और मनाल हम काफ़ी वहाँ घूमते रहे। हमने 2 दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। वहाँ खेतों में हमने एंजॉय किया, वहाँ सब लोगों ने हमें दावत दी अपने अपने घर। हाँ, वहाँ हम सबके घरों में गए,
جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان کی بہنیں تھیں، ان کی کزن تھیں، جہاں پہ جو میری فرینڈس بنی تھیں، بالکل ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے، تو سب کے گھروں میں ہم لوگ گئے، سب نے اتنا پیار دیا ہمیں وہاں پہ۔ ہمیں سب نے کہا کہ آپ ابھی 1-2 دن اور رہ جائیں، ابھی آپ مت جائیں واپس، تو پھر میں نے کہا نہیں اب ہم واپس جائیں گے، کیونکہ بچوں کی اسٹڈیز بھی ہیں، تو ان کے پیپرز بھی ہونے والے ہیں، پھر اس وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا تھا۔ دل تو میرا بھی وہاں سے آنے کو نہیں تھا، کیونکہ جہاں پہ آپ کو اتنا اپنائیت اور اتنا پیار ملے تو وہاں سے آپ کا دل آنے کو نہیں کرتا، لیکن گھر اپنا ہے، خیر واپس تو میں نے آنا تھا۔ تو جہاں پہ آپ کو چاہت اور اپنائیت ملے اور مخلص اور سچے لوگ ملیں تو وہاں سے آنا تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خیر مجھے تو شادیاں اٹینڈ کرنا بہت ہی پسند ہے، اور میرے کزنس کی شادیاں ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہوں گی تو انشاءاللہ خوب انجوائے کریں گے۔ جو ہمارے ابو کی طرف سے کزن تھے وہ تو سب بڑے تھے اور سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور جو ابھی ماموں کے بچے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، تو انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو تب ہم بھی کچھ ایج بڑی ہو جائے گی ہماری، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تو بہت انجوائے کریں گے۔ جو 1-2 فنکشنز ہوئے بھی تو ہم نے خوب انجوائے کیا وہاں پہ۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ بادل، بارش ہو گئی تھی، بارش کے بعد کا جو تھا وہ حسین نظارہ۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے ہمارے لیے پکوڑے بنائے تھے، اور جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زبردست بنے ہوئے تھے۔ صبح کے ناشتے میں آگ پہ بنے ہوئے پراٹھے مجھے بھی بڑے پسند ہیں، اور میری بہن کو بھی بڑے پسند ہیں، سمیرا کو۔ وہ جب بھی اکثر گاؤں آتی ہے تو مجھے کہتی ہے آپ ہی مجھے آگ پہ اسپیشل پراٹھا بنا کے دیں، تو خیر میں نے آگ تو جلائی کبھی نہیں، لیکن میں کہتی تھی ٹھیک ہے میں تمہیں آگ پہ بنا کے دیتی ہوں پراٹھے، تو میں اسے آگ پہ بنا کے دیتی تھی۔ اور آگ کے پراٹھے تو میری نانی بھی بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کے بناتی تھیں۔ اور میری نانی کے گھر کی بہت ساری یادیں ہیں، بہت بچپن میں ہم لوگ آتے تھے نانی کے گھر اور انجوائے کرتے ہوتے تھے، اور اب تو وہ چیزیں نہیں رہی، کافی بہت کچھ بدلاؤ آ گیا ہے۔ تب سارے ماموں اکٹھے ہوتے تھے، خالہ ہوتی تھیں، اور نانی کے گھر کو ہم بہت انجوائے کرتے تھے سب۔ ہم جب پنڈی سے آتے ہوتے تھے تو میں ماموں کو لے کے اور چلی جاتی تھی، آئے ماموں مجھے دکھائیں کہیں پہ گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے انڈے نکال لیتی تھی پرندوں کے، اور ماموں میرے لیے کافی 5-6 گھونسلے ڈھونڈ کے رکھتے تھے اور مجھے لے کے جاتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آج اکثر وہاں پہ نا میں نے پرندوں کا گھونسلہ دیکھا ہے، وہاں پہ انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کامنٹ کر دیں، اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے۔